Hello dear students, I am Apur, your economics teacher. This is the second video lecture class of the chapter 4, Elasticity of Demand. And today's topic is methods of measurement of price elasticity of demand. And there are three methods using to find out price elasticity of demand, and these are percentage or proportionate method, total expenditure method and geometric method. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हम तीन डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, और वो मेथड है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और जियोमेट्रिक मेथड. इन परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड price elasticity demand is measured by the ratio of percentage change in the quantity demanded to a percentage change in the price of the commodity. परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड में, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड में हम जो चेंज है क्वांटिटी डिमांड में, जो कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है परसेंटेज चेंज, उसको, और जो परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है, उन दोनों के ही फिगर को यूज करते हैं और इसके जरिए कैलकुलेट करते हैं ईपी. ईपी जो सिंबल है वो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी को डिनोट करता है. ये सिंबल है प्राइस इलास्टिसिटी के लिए. एंड द फॉर्मूला इज ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और इसके लिए एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी है. इस अल्टरनेटिव फार्मूला में EP is equal to delta Q divided by delta P multiplied by P divided by Q. यहाँ delta Q means change in quantity demand. Change in quantity demand, जो quantity demand में जो भी change आया उसको हम delta Q से डिनोट करेंगे, और जो प्राइस में जो भी चेंज है उसको हम डेल्टा P से इंडिकेट करेंगे, और जो इनिशियल क्वांटिटी डिमांड है वो Q होगा, और जो इनिशियल प्राइस होगी वो P से शो की जाएगी. ये P जो सिंबल है वो इनिशियल प्राइस के लिए है, और इनिशियल क्वांटिटी के लिए Q, जो चेंज होगा क्वांटिटी में वो डेल्टा Q, और जो प्राइस में चेंज होगा वो डेल्टा P. प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यूज करेंगे. उन एग्जाम्पल्स के जरिए हम इस मेथड को अच्छे से समझ पाएंगे. And in the first example, the question is, a consumer buys 10 units of a good at a price of rupees 9 per unit. At price of rupees 10 per unit, he buys 9 units. Calculate price elasticity of demand. ये जो पहला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है इसमें एक कंज्यूमर जो इनिशियली 10 यूनिट गुड का परचेज कर रहा था 9 रुपीज़ में, मतलब जो इनिशियल क्वांटिटी डिमांड थी वो 10 यूनिट्स थी, और जो इनिशियल प्राइस था वो 9 रुपीज़ था. एंड एट ए प्राइस ऑफ 10 रुपीज़ पर यूनिट ही बाई 9 यूनिट्स. और जो प्राइस चेंज हुआ 9 रुपीज़ से 10 रुपीज़, जो इनिशियल प्राइस था 9 रुपीज़ वो चेंज होके हो गया 10 रुपीज़, एंड ही बाइज 9 यूनिट्स. जो इनिशियली वो 10 यूनिट्स परचेज कर रहा था वो 9 यूनिट परचेज करने लग गया. मतलब यहाँ पर जो चेंज है दोनों तरफ 1 यूनिट और 1 रुपीज़ का ही चेंज है. सो इन दिस क्वेश्चन Q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. इनिशियल क्वांटिटी डिमांड 10, सो Q इज 10. इनिशियल प्राइस इज 9, सो P इज इक्वल टू रुपीज़ 9. एंड डेल्टा Q क्वांटिटी में चेंज 10 यूनिट्स टू 9 यूनिट्स, 1 यूनिट प्राइस में चेंज 9 रुपीज़ पर यूनिट टू 10 रुपीज़ पर यूनिट. सो 9 माइनस 10 चेंज इज माइनस 1 रुपीज़. यूजिंग द फॉर्मूला EP इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P डिवाइडेड बाई Q. डेल्टा Q 1, delta P minus 1, P 9 and Q 10, and the answer is 0.9. EP is less than 1.
0.9 is less than 1, so EP is less than 1. In second example, the price of the commodity falls from rupees 50 to 40 and the quantity demanded increases from 100 units to 150 units. Calculate EP. इस क्वेश्चन में जो कमोडिटी की प्राइस है वो 50 रुपीज़ से 40 रुपीज़ हुई और क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट से 150 यूनिट्स हो गया। तो इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी डिमांड, इनिशियल प्राइस 50 रुपीज़, इनिशियल क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट्स। आफ्टर चेंज प्राइस 40 रुपीज़ एंड demand 150 units. We are using the formula EP is equal to percentage change in quantity demand divided by percentage change in price. यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर जो भी चेंज दिख रहा है वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट मीन्स 50 रुपीज़ 40 रुपीज़, 100 यूनिट 150 यूनिट। इसको परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इनटू 100, और परसेंटेज प्राइस में चेंज लाने के लिए एग्जैक्ट जो प्राइस में चेंज है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी सेम फार्मूला यूज करेंगे, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट टू 150 यूनिट। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 50, 100 to 150 changes 50 units, and initial quantity demand 100, so initial quantity demand 100 and initial price 50 rupees and change in 10 rupees. So change in price 10, initial price 50 into 100. And the final figure 50 divided by 100 into 100 50, and 10 divided 51 to 100 20, and the EP is equal to 2.5. 2.5 is greater than 1, so EP is EP is equal to 2.5 and 2.5 is greater than 1, so EP is greater than 1. इस क्वेश्चन में का आंसर जो EP है वो 2.5 आया और 2.5 1 से ज़्यादा है, इसी कारण से यहाँ पर EP होगा ग्रेटर देन 1। इस क्वेश्चन को हम अल्टरनेटिव फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अल्टरनेटिव फार्मूला है डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P डिवाइडेड बाई Q। डेल्टा Q 50, क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया 100 यूनिट से 150 यूनिट्स, तो डेल्टा Q हो जाएगा 50। प्राइस, इनिशियल प्राइस 50 रुपीज़ था जो चेंज होकर हुआ 40, तो प्राइस में चेंज है 10, तो डेल्टा P 10, और इनिशियल प्राइस जो 50 था उसके वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया P 50, और इनिशियल क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट, इसको मैंने यहाँ पुट किया Q, तो डेल्टा Q 50, डेल्टा P 10 और P 50 और Q 100। इसको सॉल्व करने पर 50 इंटू 50 2500 और 100 इंटू 10 1000। यहाँ पर भी जो आंसर है वो सेम ही आएगा 2.5। EP इज ग्रेटर देन 1, तो दोनों में से किसी फार्मूला को हम यूज करें आंसर सेम ही आएगा। In example 3, as a result of 5% fall in the price of a good, its demand rises by 12%. Find out price elasticity demand. Formula is percentage change in quantity demand divided by percentage change in price. इस क्वेश्चन में हमारे पास में दोनों जो चेंज हैं वो परसेंटेज में अवेलेबल है। इस क्वेश्चन में सिंपली बतला दिया गया है डायरेक्ट कि प्राइस में चेंज आया है 5% और डिमांड में चेंज आया है 12%।
तो यहाँ पर हम सीधे इस क्वेश्चन में जो फिगर है 12% और 5% इसको यूज करेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 12 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5, तो 12 डिवाइडेड बाई 5 2.4 इज ग्रेटर देन 1, सो EP इज ग्रेटर देन 1। इन एग्जाम्पल 4, द मार्केट डिमांड फॉर गुड्स at ₹4 per unit is 100 units. The price rises and as a result its market demand falls to 75 units. Find out new price if the price elasticity demand is -1. इस क्वेश्चन में जो इनिशियल प्राइस है वो ₹4 है और इनिशियल क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट। प्राइस में चेंज आया लेकिन हमको नहीं पता कितना आया, लेकिन डिमांड जो चेंज हुआ है 75 यूनिट तक हो गया। जो पहले 100 यूनिट था वो हो गया है 75 यूनिट, तो डिमांड में चेंज है 25 यूनिट का। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको न्यू प्राइस जिसमें 75 यूनिट डिमांड आया है वो हमको पता लगाना है, जबकि EP -1 है, इसको ये हमको पता है। फॉर्मूला फिर से यूज करते हैं, EP इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन EP इज -1, डेल्टा Q 25 यूनिट्स, 100 यूनिट्स माइनस 75 यूनिट्स 25 यूनिट, डेल्टा P जो कि हमको निकालना ही है, तो डेल्टा P इंटू 4 इनिशियल प्राइस ₹4, इनिशियल क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट्स, 4 डिवाइडेड बाई 100। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर डेल्टा P को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे। अब वैल्यू आएगा 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, 25 इंटू 4 100 डिवाइडेड बाई 100 1, तो डेल्टा P का वैल्यू आया 1। तो न्यू प्राइस इनिशियल प्राइस प्लस चेंज इन प्राइस, ये यहाँ पर प्लस चेंज इन प्राइस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ डिमांड घट रहा है 100 यूनिट से 75 यूनिट तक, 100 यूनिट से 75 यूनिट। तो ये हम पहले से एज्यूम करके रखे हैं कि अगर डिमांड घटा है तो प्राइस बढ़ा होगा। इसी कारण से इनिशियल प्राइस प्लस चेंज इन प्राइस, इनिशियल प्राइस 4 और चेंज इन प्राइस 1, तो 4 + 1 ₹5। चूँकि डिमांड घटा था इसी कारण से हमने प्राइस को, नया प्राइस को बढ़ता हुआ दिखाया। चूँकि डेल्टा P 1 आया है इसी कारण से जो नया प्राइस हुआ है वो ₹5। डिमांड घटने के कारण ही प्राइस बढ़ा है, इसलिए डेल्टा P को हमने प्लस में एज्यूम किया। इन एग्जाम्पल 5, as a result of 5% fall in price of goods, demand rises from 300 units to 318 units. Find out price elasticity demand. इस क्वेश्चन में एक चेंज परसेंटेज में और दूसरा एग्जैक्ट दिया है। प्राइस में जो चेंज है परसेंटेज में है, जबकि क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो एग्जैक्ट फिगर में है, वो परसेंटेज में नहीं है। इसी कारण से हमको इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर भी वही सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, EP इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन QD डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आया है एग्जैक्ट उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वही सिमिलर फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इंटू 100। तो इनिशियल क्वांटिटी डिमांड 300 है, चेंज 18 यूनिट्स का है क्योंकि 318 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 18 यूनिट्स डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी डिमांड 300 इंटू 100। और प्राइस में जो चेंज है वो हमको पहले से पता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5%। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 18 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर आएगा 6। 1800 डिवाइडेड बाई 300, 1800 डिवाइडेड बाई 300 6 और 5, तो 6 डिवाइडेड बाई 5 1.2। ये 1.2 भी ग्रेटर देन 1 है, इसी कारण से यहाँ भी EP इज ग्रेटर देन 1 ही होगा। एंड सेकेंड मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम
जो एक्सपेंडिचर है टोटल, उस पर आने वाले इफेक्ट के बेसिस पर ही डिग्री डिसाइड करते हैं, वो ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है। फर्स्ट कंडीशन, प्राइस 60 रुपीज़ टू 50 रुपीज़, क्वांटिटी डिमांड 10 यूनिट्स टू 13 यूनिट्स, टोटल एक्सपेंडिचर 16 to 10 600, 15 to 13 650। इस एग्जाम्पल में प्राइस घट रहा है 60 to 50, इसी कारण से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है 10 यूनिट्स टू 13 यूनिट्स, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पर जो इफेक्ट आया घटे हुए प्राइस का, वो ये हुआ कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। जो पहले 16 to 10 था वो 600, वो अब 50 into 13 650 हो गया। प्राइस घटने के बावजूद टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया है, इसलिए यहाँ पर EP इज ग्रेटर देन 1 होगा। इन सेकेंड एग्जाम्पल, इनिशियल प्राइस 60 रुपीज़, आफ्टर चेंज 50 रुपीज़, इनिशियल क्वांटिटी डिमांड 10 यूनिट्स, आफ्टर चेंज न्यू क्वांटिटी डिमांड 11 यूनिट्स, टोटल एक्सपेंडिचर 600 to 550। इस एग्जाम्पल में जो सेकेंड एग्जाम्पल है, प्राइस घटने के कारण डिमांड बढ़ा है, लेकिन जितना प्राइस घटा है उतना डिमांड नहीं बढ़ा, डिमांड उससे कम बढ़ा है। इसके कारण जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज कर गया। 60 to 10 600 and 50 into 11 550। क्योंकि यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर गया है, इसलिए यहाँ पर इनइलास्टिक डिमांड है, इसको हम EP इज लेस देन 1 बोलेंगे। In third example, initial price 60 rupees, new price 50 rupees, quantity, initial quantity demand 10 units and new quantity demand 12 units, and total expenditure is same 600 rupees and 600 rupees। इस एग्जाम्पल में जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज क्वांटिटी में भी आ रहा है, इस कारण से टोटल एक्सपेंडिचर सिमिलर ही है, कोई अंतर फर्क नहीं है। पहले प्राइस था 60 रुपीज़, तो क्वांटिटी डिमांड था 10 यूनिट्स, तो टोटल एक्सपेंडिचर 600 रुपीज़ था। अब प्राइस हो गया 50 रुपीज़ और क्वांटिटी डिमांड है 12 यूनिट्स। यहाँ पर डिमांड बढ़ने के बावजूद भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे EP इज इक्वल टू 1। ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। जहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया था उसको हम बोलेंगे इलास्टिक डिमांड, EP इज ग्रेटर देन 1। जहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर घट गया था उसको बोलेंगे इनइलास्टिक डिमांड, EP इज लेस देन 1। और जहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं हो उसको हम बोलेंगे इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, EP इज इक्वल टू 1। इन थर्ड मेथड, जियोमेट्रिक मेथड में जो प्राइस इलास्टिसिटी है इसको हम एक सिंपल डायग्राम के जरिए कैलकुलेट करते हैं। और ये सिंपल डायग्राम में इसके दो अलग अलग साइड हैं, एक साइड है y एक्सिस का और दूसरा साइड है x एक्सिस का। ये जो y एक्सिस है उस पर हम दिखा रहे हैं प्राइस को, और जो x एक्सिस है इस पर हम दिखा रहे हैं क्वांटिटी को। अब प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों के बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके कारण जो डिग्री है इलास्टिसिटी की वो हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला है, EP इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट बिलो A डिवाइडेड बाई लाइन सेगमेंट एबव A। लाइन सेगमेंट बिलो A डिवाइडेड बाई लाइन सेगमेंट एबव A। तो EP एट A पॉइंट, EP एट पॉइंट A, पॉइंट A पर जो EP होगा वो AB, पॉइंट A पर जो बिलो सेगमेंट A टू B तो AB, बट लाइन सेगमेंट एबव A 0, क्योंकि जो यहाँ पर A के ऊपर किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं है, इस कारण से इसकी वैल्यू होगी 0।
तो ए बी डिवाइडेड बाई ज़ीरो इन्फिनिटिव, क्योंकि हम सिंपल मैथमेटिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पे जानते हैं कि किसी भी वैल्यू में जो हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो आता है इन्फिनिटिव। तो ई पी एट ए इन्फिनिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड में तो चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस फिक्स है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट एबव ए जो चेंज होता है वो प्राइस में चेंज को डिनोट करता है, और लाइन सेगमेंट बिलो ए जो चेंज होता है वो क्वांटिटी डिमांड में चेंज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ क्वांटिटी डिमांड में तो चेंज हो रहा है, हर तरह के चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि प्राइस फिक्स है इसी कारण से इसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड मीन्स ए बी डिवाइडेड बाई ज़ीरो इन्फिनिटिव। ई पी एट ई पॉइंट ई, जो ई पॉइंट है उस पर अगर कहीं कैलकुलेट करें हम प्राइस इलास्टिसिटी को इस मेथड के जरिए तो वैल्यू आएगा लाइन सेगमेंट बिलो ए बी ई, बिलो ए बी ई एंड एबव ए ई ए। यहाँ पर भी जो चेंज आ रहा है वो नीचे में जो बिलो लाइन सेगमेंट बिलो ए वो ज़्यादा है। ई टू बी जो टोटल चेंज है वो काफ़ी बड़ा है और जो एबव ए है उसमें चेंज काफ़ी छोटा है। इस कारण से यहाँ पर होगा बी ई डिवाइडेड बाई ई ए, बी ई डिवाइडेड बाई ई ए, बी ई डिवाइडेड बाई ई ए। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि जब जो वैल्यू ऊपर में ज़्यादा और नीचे में कम हो और डिवाइड किया जाए तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा। इसी कारण से ई पी एट ई इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। ई पी एट डी, ई पी एट डी, अब डी पॉइंट पर देखते हैं। डी पॉइंट पर देखते हैं तो दोनों तरफ जो चेंज है सिमिलर है, दोनों में कोई अंतर फर्क नहीं है, दोनों के साइज सिमिलर हैं, बराबर बराबर हैं। इसका मतलब जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आया है। तो यहाँ पर ई पी एट डी होगा बी डी डिवाइडेड बाई डी ए, बी डी डिवाइडेड बाई डी ए। बी डी और डी ए चूँकि सेम वैल्यू दिखा रहे हैं इसी कारण से बी डी डिवाइडेड बाई डी ए होगा इज इक्वल टू 1। इसके बाद ई पी एट सी, ई पी एट सी बी सी डिवाइडेड बाई सी ए, क्योंकि लाइन बिलो लाइन सेगमेंट बिलो ए बी सी होगा और लाइन सेगमेंट एबव ए सी ए होगा। अब जिस पे हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसका साइज छोटा है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा है, इस कारण से इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगी। इसीलिए यहाँ पर होगा ई पी एट सी लेस देन 1। और फाइनली ई पी एट पॉइंट बी, ई पी एट पॉइंट बी अगर कैलकुलेट करें तो प्राइस में चेंज आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमारे पास में लाइन सेगमेंट बिलो ए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पर होगा 0। और लाइन सेगमेंट एबव ए होगा ए बी, ए टू बी ए बी। अब ई पी एट बी होगा 0 डिवाइडेड बाई ए बी, क्योंकि लाइन सेगमेंट बिलो ए कोई वैल्यू नहीं है 0, और लाइन सेगमेंट एबव ए जो वैल्यू होगा वो ए बी, और ई पी एट बी होगा 0 डिवाइडेड बाई ए बी 0, क्योंकि जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं वो बताते हैं कि किसी भी फिगर से जब हम 0 में डिवाइड करते हैं तो आता है 0। और इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, कि यहाँ पर प्राइस में कितना भी चेंज आ रहा हो, प्राइस में कितना भी चेंज आ रहा हो, लेकिन डिमांड हो जाएगा फिक्स। डिमांड में कोई चेंज ना होने के कारण इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दिस इज इनफ फॉर टुडे।
ये आज के क्लास के लिए ये जो चैप्टर है वो अब समाप्त हो गया है। अब इसी चैप्टर के क्वेश्चन को भी मैं इस क्लास के साथ ही सेंड कर दूंगा और आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। और इस काम को जितने भी स्टूडेंट हैं वो समय पर जितनी जल्दी हो सके कर लें। थैंक यू।